Welcome to Prince Classes बच्चों. Today we will learn the third lesson of science, that is skeletal system. चलो बच्चों शुरू करते हैं skeletal system. बच्चों skeletal system है क्या? Skeletal system कुछ नहीं बच्चों, it is a framework of bones. अब सवाल आता है, आपका दिल में सवाल जरूर आएगा कि फ्रेमवर्क है क्या? बच्चों फ्रेमवर्क इज ए स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. आपने अम्ब्रेला देखा होगा. आप कोई भी चीज़ को जो देखते हो, जैसे वो स्क्वायर शेप में हो, ट्रायंगुलर शेप में हो, कोई भी इरेगुलर शेप में हो, तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है. तो फ्रेमवर्क इज ए स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. इट गिव्स ए डेफिनेट शेप एंड प्रोटेक्ट्स एनीथिंग दैट लाइज विद इन द एनक्लोजिंग स्पेस इट फॉर्म्स. चलो बच्चों आप पढ़ते हैं स्केलेटन. जैसे मैंने बताया skeleton, there is a framework of bones inside our body. This is called the skeleton. Skeleton gives shape and support to our body. जैसे कि framework देता है shape and support, तो skeleton है क्या? ये भी एक framework है, bones का framework, हड्डियों का framework है. तो ये भी obviously एक shape and support, it also gives shape and support to our body. हाँ कि नहीं बच्चों? The skeleton also protects the soft, delicate inner organs such as the heart and lungs. जो हार्ट और लंग्स होता है ये बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है बच्चों. इस जैसा और बहुत सारे ऑर्गन्स है जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट होते हैं. तो उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए स्केलेटन बाहर से एक बहुत ही हार्ड एंड प्रोटेक्टिव केस एंड प्रोटेक्टिव कवर आप बोल सकते हो, जो कि इन ऑर्गन्स को, ये इन सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है. ये समझ में आ गया बच्चों. इट एनेबल्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है. अब सवाल आता है बच्चों अगर स्केलेटल सिस्टम ना होता, व्हाट योर बॉडी वुड बी लाइक? अगर हैड देयर बीन नो बोन्स इन इट, अगर हड्डी ही नहीं होते तो आपका बॉडी कैसे होता? ऑब्वियसली शेपलेस, शेप तो नहीं होता. आवर बॉडी वुड बी सॉफ्ट एंड शेपलेस if you didn't have a framework of bones for support. तो ये समझ में आ गया बच्चों. चलो बच्चों बोन्स का बारे में पढ़ते हैं. स्टडी ऑफ बोन्स इज नॉन एज ऑस्टियोलॉजी. स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्टियोलॉजी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसे याद रखना. स्टडी ऑफ बोन्स इज नॉन एज ऑस्टियोलॉजी. ठीक है बच्चों. ए ह्यूमन एडल्ट हैज़ 206 बोन्स. एक बड़ा एडल्ट में, एक बड़ा ह्यूमन्स में, एक एडल्ट ह्यूमन में कितना बोन्स रहते हैं? 206 बोन्स रहते हैं. इसे भी आपको याद रखना है, इसलिए मैंने हाईलाइटेड करके दिया है बच्चों. तो मेरे संग जब आप ये वीडियो देख रहे हो, एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, इसे नोट डाउन कर दीजिए, लिख दीजिए ऑस्टियोलॉजी. फिर जब वीडियो खत्म हो जाएगा आप देखेंगे ऑस्टियोलॉजी क्या है ना. स्टडी ऑफ बोन्स इज नॉन एज ऑस्टियोलॉजी. फिर लिख देंगे 206 बोन्स, तो आपको पता चल जाएगा एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स. तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में या इसे मेमोराइज करने में दिक्कत नहीं होगी. ठीक है बच्चों. ए ह्यूमन चाइल्ड हैज़ मोर देन 350 बोन्स. लेकिन एक जो छोटे बच्चे होते हैं उनके 350 से भी और भी ज़्यादा बोन्स रहते हैं. तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और बोन्स मर्ज करते जाते हैं, वो मिल के एक होने लगते हैं. कुछ बोन्स मिल के एक होने लगते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं, जब एडल्ट बन जाते हैं, तब 206 बोन्स हो जाते हैं. ठीक है बच्चों. बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड. हड्डी आप लोग जानते हैं, बोन्स वेरी हार्ड फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से दिखने में बहुत सख्त होता है, लेकिन अंदर से वेरी सॉफ्ट, बट सॉफ्ट इनसाइड. बोन्स का अंदर एक चीज होता है. बोन्स कंटेन्स बोन मेरो इनसाइड. उसका अंदर क्या होता है? बोन मेरो होता है. व्हिच इज ए सॉफ्ट स्पॉन्जी सब्सटेंस. आप लोग जो नॉन वेजिटेरियन हो, आप लोग जो मटन खाते हो या चिकन खाते हो, ज़्यादातर मटन में आप ज़्यादा फ़र्क महसूस कर पाएंगे, ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि बोन मेरा है क्या. जब मटन खाते हो आप, जो हड्डियाँ होते हैं, जब हड्डियों को आप सक करने की कोशिश करते हो तो उसका अंदर से एक जेली लाइक सब्सटेंस, सॉफ्ट जेली स्पॉन्जी लाइक सब्सटेंस निकलता है, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है. इसलिए सबको बोन्स ही पसंद है. सबको बोन्स, बोनलेस बहुत रेयर केस में शायद बुढ़ा बुढ़ियों को पसंद होगा, नहीं तो सबको बोन्स विथ बोन पसंद होता है, क्योंकि बोन का अंदर में जो बोन मेरो होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है मटन का. ठीक है. वो जो निकलता है ना जेली लाइक सब्सटेंस, वही होता है बच्चों बोन मेरो. समझ में आ गया बच्चों. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. हड्डी किससे बनता है बच्चों? हड्डी, बोन्स किससे बनता है? मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड सर्टन विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स. इनफैक्ट इन्हीं चीज़ों से कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोन्स के लिए. आप फॉस्फोरस बोल सकते इंपॉर्टेंट है, और कुछ विटामिन्स को लेके बोन्स बनता है. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया.
अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, कुछ पार्ट्स ऑफ स्केलेटन पढ़ते हैं। ए ह्यूमन स्केलेटन हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, लेट अस स्टडी अबाउट देम। कुछ पार्ट्स के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम स्कल के बारे में, पहले पढ़ेंगे स्कल के बारे में, फिर बैकबोन के बारे में, फिर रिबकेज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, और फिर पढ़ेंगे लिम्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। तो चलो बच्चों एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, एक एक करके शुरू करते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, ये एक स्केलेटन का ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का फिगर है। ये आखिरी, सबसे आखिरी क्वेश्चन में ये पूछा है, एक स्केलेटल सिस्टम दिया हुआ है, वो आपको ये जो मार्किंग है स्कल का, लोअर जो का, स्टेर्नम का, आपको ये पहचानना है। ठीक है, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5 मार्क का, इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके एनुअल एग्जाम में या हाफ ईयरली एग्जाम में। हालांकि ये पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस में नहीं है, ये आपका हाफ ईयरली का सिलेबस में है, हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस में है, तो टर्म 1 का सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना। और ये होता है बच्चों स्कल, ये जो होता है ये स्कल खोपड़ी से बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। देन लोअर जो ये फिक्स्ड नहीं होता, और ऊपर का जितना बंस होता है वो फिक्स होता है, लेकिन ये जो लोअर जो होता है ना, ये लोअर जो फिक्स नहीं है, इसलिए हम बात कर सकते हैं। तो हमारा लोअर जो मूवमेंट देता है, हिलता रहता है। ये स्टेर्नम होता है बच्चों, ये जो बीच का हड्डी, इसे स्टेर्नम बोलते हैं। इसी से रिबकेज कनेक्टेड होता है, ये सारे रिबकेज कनेक्टेड होते हैं, और आखिर के 2 पेयर्स ये कनेक्टेड नहीं होते। ये फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों एक एक बारे में। इसे फ्लोटिंग रिब्स इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये स्टेर्नम का साथ कनेक्टेड नहीं है, ये रादर ये बैकबोन का साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये रिबकेज, ये जो होता है, ये रिबकेज होता है बच्चों। ठीक है, अपर लिम्ब बोन इसे बोलते हैं अपर लिम्ब बोन। ठीक है, अब एल्बो जॉइंट, ठीक है, लोअर लिम्ब बोन्स, हाथ का जो आपका जो ये एल्बो के नीचे जो होता है उसे बोलते हैं लोअर लिम्ब बोन्स, और एल्बो के ऊपर जो शोल्डर से साथ कनेक्टेड होता है उसे अपर लिम्ब बोन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो आपका कमर होता है इसे हम बोलते हैं हिप बोन। जॉइंट्स के बारे में जब पढ़ेंगे, हिप जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये होता है हिप, ये जो होता है आपके कमर, ये हिप जॉइंट होता है बच्चों। देन थाई आ जाते हैं आपके कमर के नीचे, और घुटनों के ऊपर जो होता है ये होता है थाई बच्चों। नी के ऊपर जो होता है ये थाई बोन होता है। ये रिस्ट होता है, सबको पता है रिस्ट वॉच आप पहनते हो रिस्ट में, तो ये रिस्ट होता है बच्चों। ठीक है, ये तो फिंगर है, आपको पता है। ठीक है, देन नी जॉइंट, ये तो नी होता है बच्चों, नी जॉइंट। देन एंकल जॉइंट, ठीक है, ये एंकल जॉइंट, ये सामने का हड्डी को सिन बोन बोलते हैं, ये नहीं दिया गया है। और पीछे का जो मसल्स होता है उसे कफ मसल बोलते हैं, तो वो नहीं दिया गया है। ठीक है, ये फुट बोन से। ठीक है, इसे आप ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को अच्छे से याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। स्कल, मैंने जैसा बताया स्कल क्या है, खपड़ी होता है, खपड़ी समझ में आया। स्कल ऊपर का ढक्कन होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर एक हार्ड सब्सटेंस। आपको पता चला होगा स्कल एक ही हड्डी से बना होगा, नहीं बच्चों, चलो पढ़ते हैं। ये 22 बोन्स से बना हुआ है, ये फिक्स्ड जॉइंट है। ठीक है, ओनली लोअर आपका जो होता है ये फिक्स्ड नहीं है, और अपर का सारे बोन्स फिक्स्ड है। ठीक है बच्चों, द स्कल इज ए बोनी स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ये एक हड्डियों का स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सी भी अगर उसमें चोट लगेगा तो आपका ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा, तो उसे एक प्रोटेक्टिव केस का ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हो, उसमें एक प्रोटेक्टिव केस यूज करते हो, ताकि आपका मोबाइल जब गिर जाए गलती से तो टूटे ना। ठीक है, उसमें कुछ दाग ना आए, ठीक है, उसमें कुछ स्क्रैचेस ना आए, इसलिए आप प्रोटेक्टिव केसेस यूज करते हो। ठीक है बच्चों, सिमिलरली स्कल होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन एडल्ट ह्यूमन बींग्स द स्कल इज नॉर्मली मेड अप ऑफ 22 बोन्स। उसमें कितना हड्डियाँ रहता है बच्चों, 22। याद रखना, ये 22 बोन्स मिलकर स्कल बनाते हैं। देखने में एक जैसा लिखता है कि एक ही बोन से बना हुआ है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। सारे बोन जैसे मैंने बताया फिक्स्ड है, सिर्फ लोअर जो होता है ये फिक्स्ड नहीं है, लोअर जो फिक्स नहीं है। ठीक है बच्चों, which is movable and which enables us to talk and eat। अगर ये फिक्स्ड हो जाता तो हम बात ही नहीं कर सकते, हिलता ही नहीं मुंह हमारा। ठीक है बच्चों, ये एक स्कल का फिगर है, आप देख सकते हो। सिर्फ ये जो लोअर जो है ना बच्चों, ये देखिए, ये जो लोअर जो यहाँ से कनेक्टेड है ये फिक्स्ड नहीं है। ये स्क्रू जैसा आपको दिख रहा है, उधर भी होगा, ये फिक्स नहीं है। और ये सारे जो 22 बोन्स मिलके ये सारे फिक्स्ड है। ठीक है बच्चों, ये सारे फिक्स्ड है। ठीक है, ये ह्यूमन स्कल का डायग्राम है। चलो बैकबोन के बारे में पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों।
द स्कल रेस्ट ऑन बैकबोन, स्कल कहाँ रहता है बच्चों, ये फिगर देखिए, स्कल कहाँ रहता है, किसके ऊपर रहता है, स्कल बैकबोन के ऊपर रहता है। ये देखिए बच्चों, ये स्कल है, ये ह्यूमन स्कल है, ये बैकबोन, ये जो है बैकबोन, ये बैकबोन का ऊपर, स्कल स्कल बैकबोन के ऊपर ही रहता है, स्कल बैकबोन का ऊपर ही रहता है। ठीक है बच्चों, स्कल कहाँ रहता है, स्कल बैकबोन के ऊपर ही रहता है। ठीक है बच्चों, skull rests on the backbone. The backbone is a rod-like structure made up of irregular ring-like bones called vertebrate. ये जो रिंग जैसा रहता है उसे क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं। बैकबोन इज ए रॉड-लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इरेगुलर रिंग-लाइक बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट, कॉल्ड वर्टिब्रे, उसे वर्टिब्रे बोलते हैं। ये रिंग-लाइक स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, ये जो रिंग इरेगुलर शेप रिंग-लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये इसे वर्टिब्रे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं। कितना वर्टिब्रे है, ये नंबर कितना है इसका बच्चों, 33 वर्टिब्रे जॉइंट टुगेदर टू मेक अप द वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। ये कितना है बच्चों, चलो पढ़ते हैं, 33 नंबर्स, 33 आप याद रखना है बच्चों, 33 वर्टिब्रे जॉइंट टुगेदर टू मेक अप द वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। ठीक है, इस वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन बोलते हैं। ए फ्लेक्सिबल रॉड कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द रिंग्स, दस द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है बच्चों, एक फ्लेक्सिबल रॉड होता है, इमेजिन करिए एक फ्लेक्सिबल रॉड है। ठीक है, ये जो रिंग होगा ना बच्चों, ये रिंग इरेगुलर शेप का जो रिंग है उसका अंदर से ये पास करके गया है, उसका अंदर से ये एक फ्लेक्सिबल रॉड है, पास करके गया है, उसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। उसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। बिटवीन द वर्टिब्रे इन द स्पाइन आर रिंग्स ऑफ मटेरियल कॉल्ड कार्टिलेज, उसका अंदर एक रिंग्स लाइक मटेरियल रहता है। बिटवीन द एक कलम और दूसरा कलम के बीच में, ये देखिए अब इमेजिन करिए, ये एक रिंग है और एक ये रिंग है, ये दोनों का बीच में ये जो जगह है, इस जगह में कार्टिलेज रहता है। वो क्या करता है, उसे डैमेज होने से बचाता है। दोनों रिंग अगर घिसेंगे ना तो डैमेज हो जाएंगे। दिस प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम रविंग अगेंस्ट ईच अदर, और दोनों को रव करने नहीं देता, घिसने नहीं देता, एंड डैमेजिंग देमसेल्व्स। ठीक है बच्चों, ये स्पाइनल को, ये जो रिंग होता है बच्चों, ये रिंग के बीच में ये ना घिसे, इसीलिए कार्टिलेज रहता है, और ये कार्टिलेज उसको क्या करता है, इट प्रोटेक्ट, प्रिवेंट्स द बोन्स फ्रॉम रविंग अगेंस्ट ईच अदर एंड डैमेजिंग देमसेल्व्स। समझ में आया बच्चों। कार्टिलेज आक्ट्स एज ए कुशन बिटवीन वर्टिब्रे, ये क्या करता है, एक कुशन का काम करता है। ठीक है, जो कि घिसने से उसे बचाता है। देयर इज ए कार्टिलेज इन योर ईयर्स एंड नोज टू, ईयर्स और नोज में भी ये रहता है। Cartilage may be quite hard as the one forming the bridge of your nose or quite soft as the one in your earlobe. आपका जो कान का जो ईयर लोब होता है बहुत ही सॉफ्ट है, ये क्या है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। लेकिन नोज जो होता है, नोज हड्डी से, नोज में हड्डी नहीं है बच्चों, ये किससे बना हुआ है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है, लेकिन ये हार्ड है, ये हार्ड है। ठीक है, ये बोन्स, नोज में बोन्स नहीं है बच्चों, ये क्या है, नोज का जो आपको हड्डी जैसा दिखता होगा, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। ये क्या है, ये कार्टिलेज है। चलो बच्चों, ये स्ट्रक्चर में हमने पढ़ लिया। देन पढ़ेंगे क्या बच्चों, रिब केज का बारे में। क्या पढ़ेंगे, रिब केज। रिब केज बच्चों, a cage like structure called rib cage is formed in the chest to protect the important organs inside। मैंने जैसे बताया, जैसे हार्ट्स हो गया, लंग्स हो गया, और भी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे प्रोटेक्शन देने के लिए रिब केज है। उसे प्रोटेक्शन, रिब केज का एक इमेज देख लेते हैं बच्चों, ये देखिए। ठीक है, ये रिब केज है। ठीक है, इसे पूरा स्ट्रक्चर को रिब केज बोलते हैं। ठीक है, रिब केज है। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स, ये क्या करता है, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज हार्ट एंड लंग्स आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स। कितना पेयर है बच्चों, 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन, इसे रिब्स बोलते हैं। 12 में से आखिर का जो 12 पेयर्स, मतलब 24, इधर 12 उधर 12, समझ में आया। तो 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स, तो उसका आखिर का जो 2 पेयर्स है उसे फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि जो 10 पेयर होता है वो स्टेनम का साथ कनेक्टेड होता है। मैंने स्टेनम बताया बच्चों, ये देखिए, ये जो बीच का ये होता है स्टेनम,
इसे बोलते हैं स्टेर्नम। देखिए सब कनेक्टेड है स्टेर्नम, लेकिन जो आखिर का दो है, दो पेयर होता है, मतलब इधर का दो और इधर का दो, ये कनेक्टेड नहीं है। इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। उसे क्या बोलते हैं? तैरता हुआ रिब्स, मतलब फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। ए लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टेर्नम, इसे क्या बोलते हैं? स्टेर्नम होल्ड्स द रिब्स इन ए प्लेस इन द फ्रंट। द रिब्स आर ऑल्सो अटैच्ड टू द बैकबोन। द रिब्स आर ऑल्सो अटैच्ड टू द बैकबोन। लेकिन आखिर का जो दो है ओनली बैकबोन के साथ कनेक्टेड है और स्टेर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए बच्चों इसे फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। चलो, हाउएवर द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू द स्टेर्नम एंड आर अटैच्ड टू योर बैकबोन ओनली, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फ्लोटिंग रिब्स, तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है। और स्टेर्नम का इनसाइड क्वेश्चन कोई अगर पूछ देगा व्हाट इज स्टेर्नम, तो ए लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टेर्नम। ठीक है बच्चों। चलो, ये हो गया रिब केज। अब लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स बच्चों, देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स। आर्म्स में है और लेग्स में है। ठीक है बच्चों। लिम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग बोन्स। ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन इन आवर अपर आर्म। आर्म का वो अपर में जो है उसे ह्यूमरस बोलते हैं। और फेमर इज द थाई बोन। फेमर इज द थाई बोन। ठीक है। देयर आर मेनी स्मॉल बोन्स इन आवर हैंड, रिस्ट एंड एंकल। फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, जो कि हमारा थाई में है। एक फिगर देख लीजिए बच्चों। ठीक है। इसे बोलते हैं हम ह्यूमरस। जो शोल्डर से आपका एल्बो का बीच में जो ये हड्डी होता है, इसे हेमरस बोलते हैं। और थाई में जो होता है, ये जो होता है फेमर, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। अब सवाल आता है सबसे शॉर्टेस्ट बोन क्या है बच्चों? ये आपका बुक में नहीं है, आप अगर जानने चाहते हो तो मैं बोल दे रहा हूँ। इसे बोलते हैं स्टेप्स। क्या बोलते हैं? STAPES, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये कहाँ मिलता है? फाउंड इन द मिडल ईयर। ये ईयर का अंदर होता है। ठीक है। अब जब ईयर के बारे में पढ़ोगे बड़े क्लास में तब जानोगे। उसे बोलते हैं, खाली अभी जान के रखिए, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि आप सीखे फेमर इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। उस हिसाब से आपको स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है बच्चों। अब जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। ए जॉइंट इज द प्लेस इन द बॉडी वेयर टू बोन्स मीट। ठीक है। जॉइंट्स इन द बॉडी अलाउज इजी मूवमेंट्स। जॉइंट्स किसे बोलते हैं? जहाँ पर दो बोन्स मिलते हैं। ए जॉइंट इज द प्लेस इन द बॉडी वेयर टू बोन्स मीट। टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट दो तरह का होता है बच्चों, एक इमूवेबल, एक मूवेबल। एक इमूवेबल, एक मूवेबल। इमूवेबल जो फिक्स्ड होता है, सिर्फ कहाँ मिलता है? ये आपको स्कल में मिलता है। ये आपका कहाँ मिलता है? स्कल में मिलता है। ठीक है बच्चों। ये कहाँ मिलता है? स्कल में ही मिलता है। बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड, द जॉइंट्स बिटवीन देम आर इमूवेबल। ये याद रखना है। ठीक है। और मूवेबल का पढ़ेंगे हम पार्ट। इमूवेबल का सिर्फ एक ही चीज़ है, आप याद रखना। ये कहाँ मिलता है? स्कल में मिलता है। ये कहाँ मिलता है बच्चों? ये स्कल में मिलता है। ठीक है बच्चों। स्कल में दिखाई देता है। ठीक है। अब मूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मूवेबल जॉइंट्स का सबसे पहला पार्ट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहले क्या पार्ट आता है बच्चों? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है। ये देखिए, ये होता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। एक बॉल जैसा रहता है और एक सॉकेट, इसे सॉकेट बोलते हैं, इसे सॉकेट बोलते हैं। ये बॉल जैसा होता है। ठीक है बच्चों। ऐसा होता है, तो ये मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। They are the most movable joints of the body and are called ball and socket joints. ठीक है। You can move the joints round and round. आप round उसे घुमा सकते हो। In this kind of joints, one end of a bone is like a ball, जैसे फिगर में मैंने दिखाया, which fits into a socket of the other bone. दूसरा bone का socket में फिट हो जाता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है बच्चों? ये शोल्डर जॉइंट में मिलता है और हिप जॉइंट में मिलता है। अब ये याद रखना, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, इसलिए आप राउंड उसे मूव कर सकते हो। पूरे हाथ को आप घुमा सकते हो, आगे पीछे राउंड, पूरा राउंड करके, और कमर भी आप राउंड करके घुमा सकते हो। ठीक है बच्चों। इसे याद रखना। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट होता है क्या बच्चों? सच जॉइंट्स आर प्रेजेंस इन द नीज। आपको याद रखना है, ये नीज में होता है, एल्बोज में होता है, फिंगर्स और टोज में होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। नीज, एल्बोज, फिंगर, टोज, कौन सा जॉइंट कहाँ है, कौन सा जॉइंट कहाँ है, आपको ये याद रखना है।
हिंग जॉइंट इज लाइक द हिंग्स इन ए डोर। हिंग्स क्या है बच्चों, जो कब्जा होता है ना डोर में जो लगता है, ये जैसे डोर जहाँ खुलता है आप देखेंगे डोर में ये रहता है, ठीक है, डोर खोलने में मदद करता है, इसी का मदद से डोर को आप लगाते हैं, ठीक है, तो ये हिंग्स होता है। इट इज़ लाइक हिंग जॉइंट्स आर लाइक एन हिंग्स इन ए डोर, इसलिए उसका नाम हिंग जॉइंट रखा गया है। इट एनाबल्स मूवमेंट सिमिलर टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए हिंग्ड डोर, ठीक है, इस जैसा ही काम करता है। देन ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है बच्चों, देखिए, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स विच अलाउज द बोन्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ये घिसने में मदद करते हैं, स्लाइड करने में मदद करते हैं, इसलिए उसे ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ, ये रिस्ट में और एंकल में, ये एंकल में और रिस्ट में, जो हाथ का जो रिस्ट होता है उसमें ये रहता है। तो रिस्ट एंड एंकल में क्या जॉइंट रहता है बच्चों, ग्लाइडिंग जॉइंट रहता है, समझ में आ गया। देन पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट आर दैट अलाउज नोडिंग एंड सेकिंग ऑफ द हेड, ये सिर को हिलाने में मदद करता है। ये देखिए, ये सिर को आपको ये यहाँ पर ये जॉइंट रहता है, ये आपको पाइवट जॉइंट, ये जैसा ऐसे मूवमेंट हुआ है और ऐसे मूवमेंट हुआ है, आपको घुमाने में, सिर को हिलाने में मदद करता है, ठीक है। तो पाइवट जॉइंट्स आर अलाउज नोडिंग एंड सेकिंग ऑफ द हेड, The skull is connected to the backbone with a pivot joint. The skull is connected with the backbone. Skull backbone के साथ connected है, कहाँ, किसके मदद से, pivot joint का मदद से। Then muscles का बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। We know that the joints allows us to move our body in different ways, but for movement to happen, the bones must be connected to muscles. Muscles में connected होना ही चाहिए। मसल्स आर फाइबरस स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्रोटीन्स। मसल्स किससे बना है बच्चों, ये क्वेश्चन है, याद रखना, प्रोटीन्स। इट इज ए फाइबरस स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्रोटीन्स। वी हैव ओवर 600 मसल्स इन आवर बॉडी, ये क्वेश्चन है, 600 मसल्स इन आवर बॉडी। देयर आर अंडर द स्किन एंड सराउंडेड बोन्स, ऑर्गन्स और अदर बॉडी पार्ट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। 3 टाइप का मसल्स होता है। एक होता है बच्चों वॉलंटरी, एक क्या होता है बच्चों, वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी, एक होता है कार्डियक, ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स क्या होता है। दिस मसल्स आर अटैच टू आवर स्केलेटन एंड आर अंडर आवर कंट्रोल, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। दिस मसल्स, ये याद रखना, इट इज़ अंडर आवर कंट्रोल, यही चीज़ आपको याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है, जो वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। ये कहाँ होता है, आर्म्स, लेग्स, आइज एक्सेट्रा। कब आपको हिलाना है, कब आपको नहीं हिलाना है, लेग या आर्म्स, आपको ये आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कुछ होता है इनवॉलंटरी मसल्स और स्मूथ मसल्स। दिस मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारा नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारा कंट्रोल में नहीं है। दे वर्क ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये दे आर फाउंड इन आवर स्टोमक, ये इनसाइड में है, इंटरनल ऑर्गन्स स्टोमक का अंदर है, इंटेस्टाइन में है, ये अपने आप काम करता है, आपसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। देन कार्डियक और हार्ट मसल्स। दिस मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट में ही मिलता है, इसे कार्डियक और हार्ट मसल्स बोलते हैं। दे आर इनवॉलंटरी एंड वर्क, ये भी इनवॉलंटरी है, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड वर्क टू थ्रू आउट आवर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड, ये थकता नहीं है और ज़िंदगी भर काम करता है, और ये जब थक जाता है तब हम मौत का गहरे नींद में सो जाते हैं, ठीक है बच्चों। देन टेंडेंस क्या है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत हल्का बारीकी से डिफरेंस है टेंडेंस और लिगामेंट्स में, दिमाग दे के सुनना, ठीक है। टेंडेंस आर टफ वाइट फाइबर्स विच अटैच मसल्स टू बोन, मसल और बोन्स को जो जॉइंट करके रखता है उसे टेंडेंस बोलते हैं। लेकिन जो बोन्स और बोन्स को जॉइंट करके रखता है उसे लिगामेंट्स बोलते हैं। हड्डी और हड्डियों का जॉइंट को लिगामेंट बोलते हैं, और मसल का साथ बोन्स को जो जॉइंट करता है उसे टेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। बोन्स एट द जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आर लाइक रबर बैंड, ये रबर बैंड जैसा लिगामेंट्स होता है, और टेंडेंस मसल्स और बोन्स को जॉइंट करके रखता है, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब एक्सरसाइजेस करते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, एक्सरसाइजेस करते हैं। बहुत ही आसान होगा एक्सरसाइज आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा डिटेल्स में समझा दिया, आपको तकलीफ नहीं होगा करने के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डजंट हेल्प इन मूवमेंट, ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी डजंट हेल्प इन मूवमेंट। मसल्स तो हेल्प करता है, बोन्स तो हेल्प करता है, स्केलेटन हेल्प करता है, स्टोमक नहीं हेल्प करता। दिस इज द राइट आंसर।
Humerus is a bone found in the humerus is the bone found in the upper arm. ठीक है. Which type of joint allows the nodding of our head? मैंने बताया पाइवट. जब लोअर स्कल और जो स्कल हमारा होता है वो जब लोअर बैक बोन के साथ जो रहता है फिट होता है वो पाइवट जॉइंट में लगता है. ठीक है बच्चों. देन क्वेश्चन है मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड. आपको ये अंडरलाइन वर्ड चेंज करना है. ठीक है बच्चों. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इज फाउंड इन, मैंने बताया था बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ मिलता है? शोल्डर्स. शोल्डर आपको लिखना है क्या बच्चों? शोल्डर SHOULDR शोल्डर. जब आप मिल गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बोन्स मेनली नीड आयरन फॉर ग्रोथ. नहीं बच्चों ये कैल्शियम फॉस्फोरस ऐसी चीज़ देखा. आपको एक ही चीज़ लिखना है तो आप लिखेंगे कैल्शियम. क्या लिखेंगे? कैल्शियम. सॉरी आप क्या लिखेंगे? कैल्शियम. ठीक है बच्चों कैल्शियम. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन कार्टिलेज प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स. नो बच्चों क्या होता है? बोन मेरो. क्या लिखेंगे? जवाब क्या है? कार्टिलेज के कब इस चेंज करके आप क्या लिखेंगे? बोन मेरो. बोन मेरो. ठीक है बच्चों बोन मेरो. ग्रिडल इज वन लॉन्ग बोन इन आवर हैंड. नहीं ह्यूमरस इज वन लॉन्ग बोन इन आवर हैंड. ह्यूमरस इज वन. आपका आंसर क्या है? ह्यूमरस. क्या आंसर है बच्चों? नंबर 4 का आंसर क्या है? HUMERUS ह्यूमरस. ठीक है बच्चों. देन आते हैं यूज द वर्ड्स इन बबल्स टू मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन. जॉइंट्स बोन टू बोन. बोन टू बोन क्या है? मैंने बताया बच्चों अभी जॉइंट बोन्स टू बोन लिगामेंट. तो पहला आंसर क्या है? यहाँ लिगामेंट है. ठीक है. कुशन बोन्स कार्टिलेज बोलते हैं उसे बच्चों. इसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज. द जॉइंट मसल्स टू बोन इसे क्या बोलते हैं? टेंडन. क्या बोलते हैं? टेंडन. अब चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ. लिस्ट द फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम. मैंने पहले ही लिस्ट करके आपको पढ़ाया था. और स्केलेटल सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. Our skeletal system also protects the soft and delicate inner organs such as the heart and lungs. It enables movement of the body. ठीक है बच्चों. Then name one place where you find ligaments. Ligaments कोई भी एक चीज़ नी लिख दीजिए. Why are floating reefs are so called? Floating reefs क्यों floating बोला जाता है? मैंने बार बार समझाया. The floating reefs are also so called because they are not attached to the sternum and are attached to our backbone only. ठीक है बच्चों. Name the longest bone in our body. मैंने बताया femur is the longest bone in our बॉडी. मैंने बताया आपको फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करते हैं बच्चों. व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? डिस्क्राइब एनी टू. द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर क्या क्या है? स्कल, बैकबोन, रिबकेज, लिम्स, जॉइंट्स एंड मसल्स. एनी टू का को डिस्क्राइब करने बोला है. जो छोटा है जो आपको आसानी होगा याद रखने में मैंने उसको डिस्क्राइब किया. आप कोई भी चाहो आपका मर्जी से डिस्क्राइब कर सकते हो. स्कल. द स्कल इज ए बोनी स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. In adult human beings, the skull is normally made up of 22 bones joined together to cover the brain and to give shape to the head. All the bones in the skull are fixed except the lower jaw, which is movable and which enables us to talk and eat. Then limbs के बारे में आप लिख सकते हो. दोनों पॉइंट आपको डिस्क्राइब करने बोला है. There are 2 pairs of limbs, arms and legs. Limbs are made up of long bones. Humerus is the long bone in our upper arms and femur is the thigh bone. There are many small bones in our hand, wrist and ankle. Femur is the longest bone in the body. Then दूसरा क्वेश्चन करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन. How does a hinge joint work? Where is it found in our body? बच्चों मैंने समझाया आपको. Hinge joint is like the hinge in a door. It enables movement similar to the opening and closing of a hinged door. Such joints are present in the knees, elbows, fingers and toes. What are muscles? Third question. What are their 3 types? ये भी मैंने समझाया है बच्चों. Muscles are fibrous structures made of proteins. There are 3 types of muscles in our body. क्या है? Voluntary, involuntary and cardiac. ठीक है. वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स आपको डिस्क्राइब करना है. ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको हर 12 में एक एक थोड़ा थोड़ा लिखना है. दीज मसल्स आर अटैच टू आवर स्केलेटन एंड आर अंडर आवर कंट्रोल. दीज मसल्स आर फाउंड इन द आर्म्स, लेग्स, आइज एटसेट्रा. Involuntary muscles are smooth muscles. These muscles are not under our control. They work automatically. They are found in our stomach, intestine, etc. Then cardiac or heart muscles. These muscles are found in the heart. They are involuntary and
वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ, ये गलत लिखा है बच्चों, ये वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड, इसे ये वर्क, ठीक है, इसके बदल में आप वर्क लिख देना, वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड, ठीक है। लिस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी, डिस्क्राइब पाइवट जॉइंट, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट। कोई भी आप एक पाइवट जॉइंट को डिस्क्राइब करने बोला है। पाइवट जॉइंट्स आर अलाउज नोडिंग एंड शेकिंग ऑफ द हेड, द स्कल इज कनेक्टेड टू द बैकबोन विथ ए पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, हाउ डज द अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्रेट इन आवर स्पाइन हेल्प अस इन मूवमेंट। ये आपका बुक में थोड़ा सा दिया है, मैं थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखा हूँ, आप चाहो तो आपका स्कूल के आंसर को वेट कर सकते हो, नहीं तो इसे आप याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों। स्पाइनल सेगमेंट इज मेड अप ऑफ 2 वर्टिब्रेट अटैच्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स विथ अ सॉफ्ट डिस्क सेपरेटिंग देम। The fascial joints fit between the 2 vertebrae, allowing for movement, and the neural foramen between the vertebrae allow space to the nerve roots to travel freely from the spinal cord to the body. और आखिर में F में क्वेश्चन है बच्चों, level the different parts of the skeleton in the given figures, also level 4 kinds of joints present in the human body। जैसे कि मैंने एक स्केलेटन का फिगर पहले आपको दिया था, दिखाया था और दिया था, और आपको बुक में है, अब उसे मैंने पहले ही शुरुआत जब की थी सब्जेक्ट तभी बोला था, आपको अच्छा से ध्यान देके इसे याद रखना है क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको उसे लेवलिंग करना है और जॉइंट्स मार्कआउट करना है। आई होप आपको जॉइंट जब मार्कआउट करेंगे ना बच्चों, तो एक कॉपी में लिख लेना कौन सा जॉइंट में क्या क्या है। आपको 1 नंबर देख लिखना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आपसे याद रख लेना है कि शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट में ये है। फिर हिंग जॉइंट जब लिखेंगे तब नीज, एल्बोज, फिंगर एज टोज में है, तो आप नी में मार्कआउट करके लिख सकते हैं यहाँ हिंग जॉइंट है, एल्बो में मार्कआउट करके लिख सकते हैं ये है हिंग जॉइंट, फिंगर्स में हिंग जॉइंट और टोज में हिंग जॉइंट आप लिख सकते हो। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट जब आप करना है तो आपको ग्लाइडिंग जॉइंट में आप लिख सकते हो एंकल और रिस्ट में ग्लाइडिंग जॉइंट है, तो आप एंकल के पास मार्कआउट करके लिख सकते हो ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, और रिस्ट को मार्कआउट करके लिख सकते हो इसमें भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। देन पाइवट जॉइंट ऑब्वियसली हेड में है, तो आप उसे भी मार्कआउट करके लिख सकते हो, तो ये आप कर सकते हो बच्चों। थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट डे बच्चों।